हेलो शिक्षा सिटी फैमिली। मैं एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता था आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो आप सिंपली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं। वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पे लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाइल ID है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये कुछ कोर्सेज़ मैंने कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने वहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं, आप उनको भी जाके देखिएगा। वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इवन अभी आपकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज़ में भी मैंने चैनल्स में नहीं डाले हैं, लेकिन मैंने अकेडमी पे डाले हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उन कोर्सेज़ के भी लिंक दे दूँगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, चाहे जनरल साइंस के हों, चाहे अदर कैटेगरीज़ में हों, चाहे अदर कोर्सेज़ के हों, वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके, अगर लिंक नहीं भी मिलती है आपको, लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो सर्च बॉक्स में जाके विमलेश यादव टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे। विमलेश यादव जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे। और चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शंस 4 थे और इसका जो सही आंसर दिया है वो शालिनी ने दिया है, उसके अलावा अभय ने दिया है, अनिल ने दिया और गुंजन ने। इन सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है 12 जनवरी को। दोस्तों, हर साल हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के स्मरण में 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये चारों ही डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसको एलोबरेट किया गया इन चारों लोगों द्वारा बहुत अच्छे से। तो 10 जनवरी को हमने क्या मनाया, तो 10 जनवरी को हमने जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया है 10 जनवरी को। जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, अगर विश्व हिंदी दिवस पूछता है तो 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछता है तो 14 सितंबर। उसके अलावा 1 जनवरी को हमने कौन सा डे मनाया था, तो DRDO डे। ध्यान रखिएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे। और DRDO का हमने आपको अध्यक्ष बताया था जी सतीश रेड्डी जी, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी याद रहेगा तो जैसे DRDO आएगा आप जी सतीश रेड्डी सही कर लेंगे। उसके अलावा 4 जनवरी को हमने बनाया था दोस्तों वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल डे क्या होता है दोस्तों, ब्रेल हमने आपको बताया था कि जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं उनकी जो साइन लैंग्वेज होती है ना, उसको हम ब्रेल कहते हैं। और इसके जो फादर हैं ब्रेन लुई, उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं के हर साल जन्म पे हम क्या मनाते हैं, 4 जनवरी को हम वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है चारों ही डेट्स उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, जबकि 14 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 1 जनवरी को हम मनाते हैं DRDO डे, वहीं आपका 4 जनवरी को हम मनाते हैं ब्रेल डे। उसके अलावा 12 जनवरी इस क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके अलावा अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने हिमा दास को, जो कि एक एथलीट है, उनको युवा एम्बेसडर चुना है यूनिसेफ इंडिया का। तो इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकते हैं, सिलेक्टेबल क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में इसरो ने कब तक भारत के पहले मानवयुक्त मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, 2023, 2020, 2024 या फिर 2021। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका 2021। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने दिसंबर 2021 तक मानव को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य बनाया है। दोस्तों, अगर 21 दिसंबर 2021 तक अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम देश के चौथे ऐसे देश हो जाएंगे जिन्होंने अपने दम पर अंतरिक्ष में मानव को भेजा। उससे पहले 2020 और 2021 में हम मानवलेस यानी मानव रहित विमान को भी अंतरिक्ष में भेजेंगे। अगर वो सफल रहता है तो 2021 दिसंबर तक हम मानव युक्त जो मिशन होगा उसको भी अंतरिक्ष में लॉन्च कर देंगे। तो इसरो अगर ऐसा कर लेता है तो दिसंबर 2021 में भारत ऐसा चौथा देश हो जाएगा जो कि अपने दम पर अंतरिक्ष में मनुष्य को भेज सकेगा। बात आई है दोस्तों इसरो की, तो इसरो से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगर इंग्लिश में बात कर लें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में के सिवन जी इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी इसके अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में के सिवन जी इसके एडमिनिस्ट्रेटर यानी इसके अध्यक्ष हैं। उसके अलावा 1969 यानी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1969 में विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में वो कहाँ पे है, तो बेंगलुरु कर्नाटका। ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर। तो पूछा जाता है बेंगलुरु में आपका इसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा पहला जो सैटेलाइट छोड़ा गया था इसरो के द्वारा, तो सोवियत संघ की मदद से हमने छोड़ा था आर्यभट्ट। ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट सैटेलाइट छोड़ा गया था इसरो द्वारा सोवियत संघ की मदद से। तो इतने क्वेश्चंस इसरो पे आपको बार बार रिपीट होते हैं जिनको आप
अगर आपको याद रहेगा तो आप इनको सही कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, इसरो की स्थापना 1969 में हुई है, इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं के सिवन जी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में चारों धाम को जोड़ने वाली सड़क परियोजना को किसने मंजूरी दी है? देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, जो सही ऑप्शन है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो कि इसकी परियोजना को पूरी होने के बाद आप हर मौसम में चारों धाम की यात्रा करी जा सकेगी। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में चारों धाम को जोड़ने वाली सड़क परियोजना को किसने मंजूरी दे दी है, तो वो दी है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट की बात है दोस्तों, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा जा सकता है, तो 46वें नंबर के कौन बने हैं, तो रंजन गोगोई अभी वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, पूछी जा सकती है। रंजन गोगोई 46वें नंबर के अभी हमारे बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके अलावा नीति आयोग, तो नीति आयोग पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने बता रखे हैं आपको। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई है, इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है हमेशा पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी आपके नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। उसके उपाध्यक्ष वर्तमान में हैं डॉक्टर राजीव कुमार, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा वर्तमान में सीईओ कौन है, तो वो है अमिताभ कांत। इतनी चीज़ें कम से कम आपको नीति आयोग के बारे में पता होनी चाहिए। उसके अलावा गृह मंत्रालय के बारे में बात करें दोस्तों, तो राजनाथ सिंह जो है वर्तमान में हमारे गृह मंत्री। और आयुष मंत्रालय की बात करें तो आयुष मंत्री हमारे कौन है, तो श्रीपद यसो नाइक। वर्तमान में श्रीपद यसो नाइक हमारे आयुष मंत्री हैं। और उसके अलावा आयुष है वो AYUSH में स्टैंड करता है, फुल फॉर्म भी वो पूछा जाता है। तो ए से आपका आयुर्वेद होता है, यू से आपका होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, वाई से होता है आपका योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से होता है आपका यूनानी, एस से होता है आपका सिद्ध और एच से होता है आपका होम्योपैथी। और आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं श्रीपद यसो नाइक। उसके अलावा जो क्वेश्चन आपका था कि हाल ही में चारों धाम को जोड़ने वाली सड़क परियोजना को किसने मंजूरी दी है, तो वो मंजूरी दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और वो जो परियोजना उसका नाम रखा गया है ऑल वेदर सड़क परियोजना। ध्यान रखिएगा, अगर पूछी जाती है कि चारों धाम को जोड़ने वाली सड़क परियोजना का नाम क्या है, तो वो है आपका ऑल वेदर सड़क परियोजना, जो कि पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 फैमिली 1 जॉब योजना शुरू की है? देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है दोस्तों। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका सिक्किम। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग ने 1 फैमिली 1 जॉब योजना शुरू की, जिसके तहत दोस्तों प्रत्येक परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी जो कि राज्य में प्रोवाइड कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो कि आपकी ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरी होगी, जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार के एक जन को जो है 1 जॉब 1 फैमिली के तहत एक नौकरी दी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है और अच्छा खासा इनिशिएटिव लिया गया है, जो कि सिक्किम के सीएम है पवन कुमार चामलिंग जी द्वारा, जो कि जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सिक्किम के हमने आपको ब्रांड एम्बेसडर बताया था, जो कि AR रहमान है, पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा सिक्किम के हमने राज्यपाल आपको बताया था, जब बदले गए थे तो गंगा प्रसाद उसके वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके अलावा बात करें दोस्तों बाकी ऑप्शंस की, तो गुजरात में भी आपको पता है कि जो 10% स्वर्ण जातियाँ हैं जिनको जो आरक्षण मिला है, तो गुजरात ऐसा पहला राज्य है जिसने लागू कर दिया, अप्लाई कर दिया यहाँ पे। वहाँ पर जितनी भी स्वर्ण जातियाँ हैं उनको अब से रिजर्वेशन मिलने लगेगा 10%। उसके अलावा बात करें केरल की, तो 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बना है केरल, जो कि पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और वहाँ की अगर सीएम की बात करें तो P विजयन वहाँ के सीएम है, जबकि वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो P सदाशिवम। उसी तरह गुजरात के विजय रूपाणी वहाँ के सीएम है, तो OP कोहली वहाँ के राज्यपाल हैं। उसी तरह बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखिए 25वां हाईकोर्ट अभी कहाँ पर बना है, तो आपका आंध्र प्रदेश में बना है। उसके अलावा पोलावरम जो योजना है जिसमें कंक्रीट तैयार किया गया था 24 घंटे के अंदर 32,100 घन, जो कि हमने आपको पढ़ाया था, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया था। उसके अलावा जस्टिस सिटी भारत की पहली बनाई जा रही कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है अमरावती में, जहाँ पे आपका 25वां हाईकोर्ट भी बना है, 25वां हाईकोर्ट बना है। तो इसकी आपको चीफ जस्टिस भी पूछा जा सकता है, तो वो कौन है, तो प्रवीण कुमार चांगरी। ध्यान रखिएगा, प्रवीण कुमार चांगरी आपके 25वां जो हमारा हाईकोर्ट है उसके जो है वो उसके मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। और भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश है। उसके अलावा यहाँ के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, जबकि ESL नरसिम्हन यहाँ के राज्यपाल हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, सुरेश प्रभु हैं, पीयूष गोयल हैं,
उसके अलावा ममता बनर्जी हैं, पीयूष गोयल, ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है आपके ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी पहली बार इनको फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को और भी अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें हमने आपको चैंपियंस ऑफ द अर्थ बताया था और सियोल पीस प्राइज बताया था। दोस्तों जो ये पीस प्रेसिडेंशियल कोटलर अवार्ड होगा, ये नरेंद्र मोदी जी को 3 आधार रेखा जैसे पीपल, प्रॉफिट एंड प्लान पर केंद्रित होगा और देश को उत्कृष्ट नेतृत्व देने के लिए इनका चयन किया गया। और इनको पुरस्कार के साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि इन्होंने देश के उत्कृष्ट नेतृत्व किया। उसके अलावा अथक ऊर्जा के साथ भारत के लिए निस्वार्थ सेवा की वजह से बेहतरीन आर्थिक सामाजिक विकास के लिए इनको ये दिया गया, जिसमें यहाँ पे जो ये पुरस्कार दिया गया उसमें भारत में पूरी दुनिया सबसे अधिक आकर्षक है और काफ़ी इनोवेटिव है। उसके अलावा डिजिटल इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्वच्छ भारत हो गया और मेक इन इंडिया हो गया, ऐसी जो हमारे यहाँ थीम बनाई गई थी उसकी भी चर्चा करी गई। तो ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी को सियोल पीस प्राइज के अलावा चैंपियंस ऑफ द अर्थ, उसके अलावा फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो फिलिप कोटलर जी हैं, ये मार्केटिंग के एक विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर भी हैं। उसके अलावा सुरेश प्रभु को हाल ही में इस कोच ने गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया था, जबकि पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने पीयूष गोयल जी को ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छे काम के लिए कर्नाड पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये भी हमने आपको पढ़ाया था, जो कि पूछा जा सकता है। और ममता बनर्जी को इस कोच ने सीएम ऑफ द ईयर चुना था। ध्यान रखिएगा, सीएम ऑफ द ईयर चुनी गई थी इस कोच में ममता बनर्जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और नरेंद्र मोदी जी को सियोल पीस प्राइज, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, उसके अलावा फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में प्रीमियम बैडमिंटन लीग PBL खिताब किसने जीता है, और इसका आंसर देना है आपको। जैसे आज साली ने, अनिल ने, अभय ने और गुंजन ने आंसर दिया था, उसी तरह आप डिटेलिंग कर सकते हैं। यानी अभी हाल ही में जितने बैडमिंटन प्रतियोगिताएं खेली गई हैं या उससे संबंधित प्लेयर हैं या उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स में जो आपको क्वेश्चन बना सकते हैं वो आप बिल्कुल हमें प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप प्रेजेंट करेंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। और दोस्तों कभी कभी की नोटिफिकेशन नहीं जाती है तो प्रॉपर आप चैनल पर विजिट करके इन क्वेश्चंस को देख लिया करिए। करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो भी एडिशनल डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं वो सारी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।